नमस्कार, मैं हूं मांडवी सिंह परिहार। आप देख रहे हैं अनवी न्यूज। आदतन अपराधी महेश पुरानी एवं उनके लड़के द्वारा कल तारीख 28 जुलाई 2025 सावन के तीसरे सोमवार को यह घटना उस समय घटित हुई जब पीड़ित परिवार अपनी पत्नी एवं 2 मासूम बच्चों के साथ कार में शिवलिंग लेकर विसर्जन करने गौरी शंकर मंदिर के पास नदी की तरफ शाम के समय जा रहे थे कि तभी शहर के पुराने आदतन अपराधी महेश पुरानी, जिनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, अपने बेटे आशीष पुरानी के साथ अपनी शराब कंपनी के लड़कों को लेकर अपनी 2 बोलेरो नियो कार के साथ पत्रकार दीपक गर्ग की गाड़ी को ओवरटेक करके आगे पीछे अपनी दोनों गाड़ियां लगाकर गाड़ी को रोक लेते हैं। फिल्मी स्टाइल में किसी पिक्चर के हीरो की तरह महेश पुरानी अपनी गाड़ी से उतरकर गाड़ी के पास जाते हैं और धमकी देकर कहते हैं कि अगर तुमने मेरी दारू पकड़वाई या तुम्हारे भगवती मानव कल्याण संगठन के किसी भी सदस्य ने दारू पकड़ी और तुमने कवरेज की खबर भी चलाई तो मैं तुम्हारे परिवार सहित सबको जान से मार दूंगा। दीपक गर्ग और संगठन को गाली देते हुए कहने लगा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर लेगा। जैसे ही पीड़ित ने मोबाइल से वीडियो बनाने का प्रयास किया तो महेश पुरानी द्वारा गाली गलौज करते हुए वीडियो में कहा गया कि बुलाओ जिसको बुलाना हो। महेश पुरानी का लड़का, जिसके ऊपर वर्तमान में अभी भी केस चल रहा है, हाथ में अवैध देसी कट्टा लेकर चमका रहा था। इन सब से बचते बचाते पीड़ित अपने परिवार को लेकर हटा थाने पहुंचे, जहां पर पूरा घटनाक्रम थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय को बताया। साक्ष्य के रूप में वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई, जिसमें महेश पुरानी साफ साफ गाली गलौज करते हुए बोलते दिख रहे हैं। थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय द्वारा भी घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा, जिसमें महेश पुरानी अपनी गाड़ियों द्वारा, जिनके नंबर MP 20 ZF 6349 MP 20 ZY 8334 है, पीड़ित की गाड़ी को घेरते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। संगठन के लोग भारी संख्या में थाने पहुंचे। 2 ज्ञापन थाना प्रभारी को दिए गए, जिनमें घटना के साथ साथ ये भी उल्लेख किया गया कि शराब माफियाओं की गाड़ियों में ब्लैक कलर की फिल्म चढ़ाकर किस तरह अपराधों को अंजाम देते हैं, अवैध हथियार रखकर किस तरह से अवैध कार्य करते हैं। अब देखने लायक बात यह है कि अच्छे कार्य करने वाले पत्रकार, जो देश का चौथा स्तंभ है, हिंदू संगठन जो दिन रात राष्ट्र हित, सर्व समाज हित, मानव हित में कार्य करने वाले भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों पर इसी तरह हमले होते रहेंगे और प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहेगा। क्या सत्ताधारी नेता अपने क्षेत्र में अपराधों को बढ़ते हुए देखते रहेंगे? क्या सत्ताधारी नेताओं का खुला संरक्षण है? जिला ब्यूरो दीपक गर्ग की खास रिपोर्ट। घटनाक्रम हो गया आपके साथ? घटनाक्रम ये है कि मैं जब से संगठन में जुड़ा हूँ, करीब 3 से 4 महीने हुए, तब से महेश पुरानी और उनका लड़का ये लगातार हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि आप संगठन छोड़ दें और हमारे साथ शराब का कारोबार करें, जबकि हम एक बैंक में नौकरी करते हैं, पत्रकार पेशे से पत्रकारिता भी करते हैं और हमने शुरू से ही अच्छे कार्य किए हैं और हमें अच्छे लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है, अच्छे संगठन में जुड़ना अच्छा लगता है। तो ये इनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ये लगातार हमें पहले इनने हमें धमकाया चमकाया, हमारे परिवार वालों को धमकाया चमकाया और अब इनकी स्थिति इतनी बढ़ती जा रही है हमारे परिवार के प्रति, हमारे प्रति, कि ये हमारी जान लेने के लिए तत्पर हो चुके हैं। इनका लड़का जो आदतन अपराधी है, अभी इसके ऊपर केस भी चल रहा था, ये आज खुले में कट्टा लेके सामने खड़ा था, हमारी गाड़ी के सामने खड़ा हुआ था, हमें मारने का प्रयास कर रहा था। इनके जो पिताजी हैं महेश पुरानी, वो हमें धमकी दे रहे थे कि अगर आप शराब पकड़ेंगे हमारी तो हम आपको जान से मार देंगे और आप कहीं किसी के लायक नहीं रहेंगे, आप संगठन में कार्य मत करिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सत्ताधारी नेताओं के राज में जो भगवती मानव कल्याण संगठन इतना अच्छा कार्य कर रहा है, निष्पक्ष कार्य कर रहा है, मानव हित जनहित राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है, ऐसे कार्य करने वाले लोगों के साथ क्या ऐसे गुंडे मवाली ऐसी धमकी देते रहेंगे? या क्या हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? और ये बार बार बोलते हैं कि हमारी आपसे ये बुराई वो बुराई। यार, इतने समय में अब तक कोई आपकी बुराई नहीं रही, और जब से कोई भी व्यक्ति आपके संगठन में शराब माफियों के विरोध में जो भी कार्य करता है, आपको उसके साथ गलत कार्य करते हैं। कल हमारे यहाँ गुरु भाई पटेरा गए थे, तो उनके ऊपर भी इन लोगों ने इन लोगों के द्वारा, इनके कुछ लोगों के द्वारा इन्हें करवाया गया है, उनके ऊपर भी जानलेवा हमले करवाए, उनको जान से मारने का प्रयास किया गया, उनकी गाड़ी में लाठी डंडे निकले
और इनकी सारी गाड़ियाँ फिल्म लगा के घूमती हैं, अवैध हथियार लेकर घूमते हैं और इतना काला धन इनके पास, पूरा अवैध व्यापार करते हैं और बड़े बड़े लोगों का इनके ऊपर संरक्षण है, प्रशासन भी इनके साथ संरक्षित है। तभी आज देश में चौथा स्तंभ पत्रकार और ऐसे संगठन के अच्छे कार्य करने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारा परिवार बहुत ही दुखमय रहा। हमारे बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो साथ में थे, वो रो रहे थे गाड़ी में। लेकिन ये अपने कुछ टुच्चों के साथ, कुछ गुंडे लिए थे, उनके साथ ये बड़े गुंडागर्दी दिखा रहे थे कि हम बहुत बड़े गुंडा हैं, इतनी बड़ी मानवता दिखा रहे थे। कभी इनने कभी किसी बड़े लोगों से लड़ाई नहीं लड़ी होगी, केवल गरीब लोगों को सताया है और आज तक इनने कोई गुंडागर्दी ऐसी नहीं की। केवल गरीब लोगों को टारगेट किया है, दूसरों की धन संपत्ति छीनी है, अवैध शराब बेच कर घर बनाया है, अवैध संपत्ति जोड़ी है और आज उसी की दम पर अवैध हथियार लेकर और कुछ लड़कों को लेके ये गुंडागर्दी करते हैं, बीच रास्ते में रोकते हैं और संगठन के लोगों को मारने का प्रयास करते हैं। लगातार हमारे द्वारा आवेदन ज्ञापन भी दिए जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये बोलते हैं कि हम तो पुलिस खरीदे हैं, हम 35 लाख दिए, हम 20 लाख दिए थाने में। इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। हम इस देश के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आपके प्रदेश में क्या गुंडागर्दी इस तरह से चलेगी कि कोई भी संगठन, हिंदू संगठन कार्य नहीं कर पाएगा, पत्रकार यहाँ पर पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे इन गुंडों के चक्कर में। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे इनके द्वारा? और मैं प्रशासन से भी यही मांग करूँगा कि आप इनको ऐसी खुली छूट देंगे तो कोई भी अन्य व्यक्ति जो आज देश में सुरक्षित महसूस करा वो सुरक्षित नहीं रहेगा और हर व्यक्ति हथियार उठाने के लिए बाध्य हो जाएगा। जिसने कभी कोई अपराध नहीं किया वो भी अपराधी बनेगा, वो भी हथियार लेके। अगर आप ऐसे हम लोगों के साथ सही से जांच नहीं करेंगे, जिसके वीडियो लेकर भी हम आपके सामने खड़े हैं कि वीडियो में साफ साफ गाली देते दिख रहे हैं और कैमरे में भी आपने CCTV कैमरे में आपने देखा है वीडियो में, और तब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो हम लोग भी फिर हथियाने के लिए बाध्य होंगे। अगर आप हमारा परिवार के सामने हमें मारने का प्रयास करेंगे, हम भी हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं और धन से सब कुछ नहीं चल रहा है। हमारे गुरुजी का आदेश है कि आप अच्छा कार्य करिए, आपके साथ ईश्वर है और हम उनकी विचारधारा से कार्य करेंगे। आप हमारा कुछ भी करें, हम संगठन के साथ रहेंगे और अच्छे कार्य करते रहेंगे। जय माता की, जय गुरुवर की। क्या है पूरा घटनाक्रम? आज 28/7/2025 शाम 5 से 6 बजे के बीच में हमारे सक्रिय कार्यकर्ता दीपक गर्ग अपनी फैमिली को लेकर के, और आज तीसरा श्रावण सोमवार है तो गंगा जी में विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पर शराब माफियाओं ने इनके पीछे गाड़ियाँ लगाईं और गाड़ियाँ लगा करके खचना नाका के पास में इन लोगों के लिए छेंक लिया। छेंकने के बाद महेश पुरानी का लड़का आशीष पुरानी नीचे उतरता है और कट्टे की नोक पे जान से मारने की धमकियाँ देता है। महेश पुरानी कह रहा था कि अगर किसी भी संगठन के लोगों को तुम बुलाओगे तो हम जान से ख़त्म कर देंगे। महेश पुरानी का ये रुतबा आज से नहीं कई दिनों से चल रहा है, जो हमारे संगठन के लोगों के ऊपर आए दिन धमकियां देता है, जिससे हम लोगों ने शासन प्रशासन से कई बार गुहारें भी लगाईं। SP महोदय तक को जाकर के कहा कि श्रीमान जी, हमारे यहाँ फरार पर घूम रहा आरोपी आशीष पुरानी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और जो अवैध शराब धड़ल्ले से निकल जाती है, कभी 200 पेटी, 50 पेटी, 300 पेटी, काले कलर की फ्लेम लगाए हैं गाड़ी में, पता नहीं उस गाड़ियों में बलात्कार हो रहा है, किसी की लाश लेकर के जा रहे हैं कि अवैध व्यापार कर रहे हैं कि गांजे का पदार्थ लेकर के जा रहे हैं, कोई समझ में नहीं आता है। उसमें कई प्रकार के हथियार, अवैध हथियार रखे जाते हैं। रातों रात पूरी गाड़ियां हटा शहर में घूमती हैं, इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग तो कहते थे कि बीजेपी की राज में गुंडा राज खत्म हो गया, और आज यह देखने के लिए मिल रहा है कि इतना कांग्रेस की सरकार में गुंडा राज नहीं था जो बीजेपी की राज में इतना बड़ा गुंडा राज पैदा हो गया है। आज आप ये बताइए, भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है, सत्य मार्ग पर चल रहा है, गाँव गाँव घरों घरों में जाकर के माँ की ज्योतें जलवा रहा है, लोगों के लिए नशा मुक्त करवा रहा है, मांसाहार मुक्त करवा रहा है, चरित्रवान जीवन जिलाने की गुरुवर किशोरी की विचारधारा बता रहा है। क्या भगवती मानव कल्याण संगठन गलत कार्य कर रहा है? क्या भगवती मानव कल्याण संगठन देश को बचाने का कार्य कर रहा है? तुम जैसे अन्यायी धर्मी, तुम जैसे ब्राह्मणों के नाम पे कलंकी अत्याचारी, तुम लोगों के लिए ब्राह्मण समाज सेवी के अध्यक्ष बने हो और ब्राह्मणों के लिए कलारियों पर बिठाए हो। दूसरी बात, तुम लोगों को, जनता जनार्दन के लिए नशा दे रहे हो, जहर पिलवा रहे हो।
तुमको तो ब्राह्मण कहने में शर्म लगती है, हमारी भी यहाँ से नाक कट रही है ब्राह्मण कहने में, और तुम ये कहते हो कि संगठन के लोग हमारा व्यक्तिगत व्यवहार खत्म था। आज तक क्यों नहीं तुम्हारा व्यक्तिगत व्यवहार खराब रहा? आज तुम्हारा कोई रिश्तेदार संगठन में जुड़ गया तो उसके लिए 4 महीने से क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? उसके पहले भी प्रताड़ित कर सकते थे, उसके पहले भी उसको गोली मार सकते थे, उसको पहले भी उसको कट्टे की नोक पर धमकियां दिखा सकते थे। आज संगठन में आ गया तो उसके लिए धमकी दिखाए जा रहे हैं। और भगवती मानव कल्याण संगठन का एक भी कार्यकर्ता के ऊपर अगर महेश पुरानी, आशीष पुरानी के उसके जो गुर्गे हैं वो 2 कौड़ी के जो जिला बदल यहाँ पर कलारियों पर कार्य करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, कोई घटना घटित होती है तो इसका जवाबदार महेश पुरानी, आशीष पुरानी और उसके कार्यकर्ता जितने काम करने वाले हैं वह जवाबदार रहेंगे और शासन प्रशासन जवाबदार रहेगी। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग गुरुदेव भगवान के दिशा निर्देशन में और गुरुदेव भगवान की आज्ञा से हम लोग बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जय माता की, जय गुरुदेव।